पैदा समाप्त होगा। जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है, जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है, कौन सी टीस है जो दिल में उभर जाती है, कौन सी टीस है जो दिल में उभर जाती है। हाथ काटे थे अलमदार का जिन लोगों ने, हाथ काटे थे अलमदार का जिन लोगों ने, उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है, उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। जब मुहर्रम के जुलूसों पे नजर जाती है। एक और समाप्त में एक दो दिन मौलाना रस में अज़ा हुसैनियों रखना संभाल के, रस में हुसैनियों रखना संभाल के, कम हो न तज़किरे कभी ज़हरा के लाल के, कम हो न तज़किरे कभी ज़हरा के लाल के, फर्शे अज़ा अमारियो ताबूत अलम, फर्शे अज़ा अमारियो ताबूत अलम, लाई है कैद शाम से ज़ैनब संभाल के।
अंधेरों का दर्शन किया ले चलो। एक दो तेज मोहम्मद वाले मोहम्मद लहद में भी खाके शिफा ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो। नबी को दिखाना है तुमको, नबी को अगर दिखाना है तुमको, तो आँखों में अश्क अज़ा ले चलो, तो आँखों में अश्क अज़ा ले चलो, अंधेरों में रोशन कदम चूम लेगी, निगाहों से मंजिल कदम चूम लेगी, निगाहों से मंजिल दिले सैयदा की दुआ ले चलो, दिले सैयदा की दुआ ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो, लहद में भी खाके शिफा ले चलो, जिना में मुहर्रम मनाने की खातिर, जिना में मुहर्रम मनाने की खातिर अलम ले चलो, ताजिया ले चलो, अलम ले चलो, ताजिया ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो, लहद में भी खाके शिफा ले चलो। आप विशेष मैं अपने मर्द की दवा जानता हूँ, मैं अपने मर्द
करबला ले चलो फरिश्तों मुझे, मैं अपने मर्ज़ की दवा जानता हूँ, मैं अपने मर्ज़ की दवा जानता हूँ। फरिश्तों मुझे करबला ले चलो, फरिश्तों मुझे करबला ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो, लहद में बिखा के शिफा ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो। एक दो मेरे मोबाइल में कौन कर सकता, दो मेरे मोबाइल कौन कर सकता है दुनिया में सनाए आबाद, कौन कर सकता है दुनिया में सनाए आबाद। हाँ वो कर सकता है जिस पर हो अदाए आबाद। हाँ वो कर सकता है जिस पर हो अदाए आबाद। इस सूरज को नहीं धूप वहाँ तक जाए, इस सूरज को नहीं धूप वहाँ तक जाए, तेरे परचम के जहाँ होते हैं साए आबाद, तेरे परचम के जहाँ होते हैं साए आबाद। फातिहा।
आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मसीहीन मुहिब्बिल ग़ुरबाए वल फ़ुक़राए वल मसाकीन रहमतुल लिल आलमीन रसूल सक़लैन इमामुल हरमैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़दलतिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मज़ाइबिहिम व तहारतिहिम व जलालतिहिम व शुजाअतिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम वल क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना कुल्ला शैइन ख़लक़नाहु बिक़दरिन। सलात पैगम्बर बाबा से बुलंद सलात। जिसकी तिलावत को शरफ हासिल किया, इसमें इरशाद खालिक कौन व मकान और मालिक अर्ज़ व समा हो रहा है कि मैंने हर शय को खल्क़ किया क़द्र के साथ। अल्लाह ने अपनी खिलकत का ऐलान फरमाया और ये बताया कि मैंने खल्क़ किया हर शय को बेशक ला है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक मैंने खल्क़ किया, तुमने नहीं खल्क़ किया बल्कि मैंने खल्क़ किया। किसे खल्क़ किया? हर शय को खल्क़ किया बेक़दर क़द्र के साथ। यहाँ पर लोगों ने क़द्र का तर्जुमा लिखा और तर्जुमा ये लिखा कि क़द्र के माने हैं अंदाजे के साथ। तो अब अल्लाह भी अंदाजा लगाने लगा तो फिर बात ही तमाम हो गई। इसलिए कि अंदाजा मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि वहाँ लगाया जाता है मतलब अंदाजा इसका इस्तेमाल वहाँ होता है कि जहाँ इल्म में कमी हो। माशाअल्लाह मुसलमानों के इल्म में कमी है जिसकी वजह से क़द्र का तर्जुमा अंदाजा किया गया, वरना अल्लाह के इल्म में कोई कमी नहीं है। हमें तो ये भी कहते अच्छा नहीं लगता कि उसके पास इल्म है, इसलिए कि वो खुद खालिक़ इल्म है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद। अंदाजे का कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वो अंदाजे से खल्क़ है। अंदाजे से खल्क़ होना और है, इरादे से खल्क़ होना और। अल्लाह जब खल्क़ करता है तो इरादे से खल्क़ करता है, अंदाजे से खल्क़ नहीं करता। और इरादा कैसे होता है कि इधर इरादा हुआ और उधर उसने कहा कुन, और जैसे ही उसने कहा कुन वैसे ही फायकुन फौरन हो गया।
बस कहा हो जा, और इधर कहा हो जा, उधर हो गया। पूरी तो रहा हूँ, कहा हो जा और उधर हो गया, इधर कहा हो जा और उधर हो गया। बस कहा हो जा और जैसे ही कहा हो जा वैसे ही हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर आप जरा सा गहराई में जाएं और सोचें, देखिए मैं आपके लिए नहीं कहता, इसलिए कि माशाअल्लाह आप हजरात बाब मदीनतुल इल्म से वाबस्ता हैं, लिहाजा आपको कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आप माशाअल्लाह पहले ही समझ लेते हैं। एक जुमला मुझे याद आता है खतीबुल ईमान का, वो ये कहते थे कि आपकी समझदारी से आजिज हूँ और दूसरों की नासमझी से आजिज हूँ। इसलिए कि आपका मामला यह है कि जो नहीं कहा जाता है वो भी समझ लेते हैं, और वहाँ मामला यह है कि रसूलुल्लाह ने हाथों को उठा के दिखाया तब भी समझ में नहीं आया। सलात पढ़ते हैं मोहम्मद। हमारा मामला यह है कि हम आपके सामने कहते हैं लेकिन कहते किसी और से हैं। ये कहते किसी और से हैं। उसकी वजह यह है कि कभी कभी अदब में ऐसा भी होता है कि कहा किसी और से जाता है और सुनाया किसी और को जाता है। लिहाजा हम कभी कभी आपसे कहते हैं, इसलिए कि हम में आप में कोई फर्क नहीं है। यहाँ तो मामला यह है कि आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। जैसे अल्लाह आले मोहम्मद से कहता है कि जो मैं कहता हूँ वो तुम कहते हो, जो मैं चाहता हूँ वो तुम चाहते हो। वही साकिर और सामे का भी मसला है, इसलिए कि जो साकिर कहता है वही सामे कहता है, और जो सामे कहता है वही साकिर कहता है। इसलिए कि यहाँ अकीदा एक है, यहाँ बात एक है, यहाँ कोई तफरीका नहीं है। वो दूसरे मजमे है कि जहाँ कोई इधर से आ जाता है कोई उधर से आ जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। वो मसाइल अलग है, वो मामलात अलग हैं, हमारा मसला अलग है। अब ये बात के मजलिस हुसैन है, यहाँ हम सबको दावत देते हैं और सबको बुलाते हैं। हम किसी किस्म का कोई ताज्जुब नहीं बरतते हैं। जिसका दिल चाहे आए, और आएगा तो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, आने वाले ही का फायदा है। देखिए आने वाले ही का फायदा है। यहाँ आएगा तो कुछ लेके जाएगा, देखिए यहाँ आएगा तो कुछ लेके जाएगा। अब लोग कहेंगे न जाने क्या बातें कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सामने की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हमसे यही सवाल होता है, अरे भाई मजलिसें होती है क्या मिलता है, जिक्र हुसैन होता है क्या मिलता है। हम पूछते हैं कि आप मजलिसों में पूछ रहे हैं क्या मिलता है, कभी मस्जिदों से निकलने वाले नमाजियों से पूछिए क्या मिलता है। भाई रोजादारों से पूछिए कि रोजा रखा क्या मिला, हज करके आए पलट के आए क्या मिला, तो उनका साहब सवाब मिला। हमने आज तक किसी ऐसे नमाजी को मस्जिद से निकलते हुए नहीं देखा कि जो नमाज पढ़ के निकले और हाथ में सवाब लिए हुए निकला। सवाब मिलता है तो हम देखें भी तो कि भाई सवाब मिल रहा है। अब जब रोजे की बात है, अमा भाई रोजा रखा क्या मिला, उनका सवाब मिला। हमने आज तक ऐसा रोजादार नहीं देखा कि 1 घंटे का सवाब लिए घूम रहा है हाथ में, 2 घंटे हो गए सवाब में और इजाफा हो गया, 3 घंटे हो गए और इजाफा हो गया। यहाँ तक के सवाब की कटरी बना के सर पर रख ली, शाम होते होते इधर उधर घूमता हुआ मस्जिद में सहारे से पहुंचा, इसलिए कि अब सवाब लिए हुए है। अब और करें, हज से जब लोग पलट के आए तो सारी चीजें लाए, मगर वहां से कोई सवाब लेके नहीं आया। आज तक हमारे घर के ऊपर किसी ने लाके तबर्रुक में सवाब नहीं दिया कि हज करने गए थे सवाब मिला है, थोड़ा सा आपके लिए भी लाए हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। ये नहीं देखा गया कि भाई कोई हाजी साहब सवाब लेके आए हो तो इनका साहब आप कैसी बात कर रहे हैं। अरे सवाब भी कहीं दिखाया देगा, हमने देखा नहीं, जब दिखाई नहीं देगा तो आपने माना कैसे, नहीं तो जो फरमा रहे। अरे भाई जब देखा ही नहीं है सवाब को तो माना कैसे, अजीब व गरीब बात है। अब सवाब गायब हो जाए तो
पढ़ी तो सवाब मिलेगा। कई दफे तो फरमा रहे हैं साहब यहाँ नहीं मिलेगा वहां मिलेगा, तो तय है, कन्फर्म है कि हमने नमाज पढ़ ली तो सवाब मिलेगा, रोजा रख लिया तो सवाब मिलेगा, हज कर लिया तो सवाब मिलेगा। कहने कन्फर्म का क्या मतलब? अरे भाई यकीन है कि आपने नमाज पढ़ी है तो सवाब मिलेगा। तो उलमा एक जुमला कहते, अब कबूल हो गई तो मिलेगा, कबूल हो गई तो मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अभी यकीन नहीं है, कन्फर्म नहीं है। अगर कबूल हो गई नमाज तो सवाब मिलेगा, और अगर कबूल न हुई तो भाई अगर न हुई तो इनका तब तो कुछ भी नहीं तो फरमा रहे हैं। तो एक अजीब बात है, जहां कुछ भी नहीं, कन्फर्म नहीं,
आखिरी दलील दीजिए। आदम का मामला समझ में आ गया, नूह की बात समझ में आ गई, इब्राहिम की बात समझ में आ गई, मूसा समझ में आ गए, ईसा समझ में आ गए। आले मोहम्मद का मसला आया, अक्ल फेल हो गई। इसीलिए तो शायर ने कहा अक्ल शाइस्ता रही हर आदमी के वास्ते, अक्ल शाइस्ता रही हर आदमी के वास्ते, और ज़हनियत तुलझी तो बस आले नबी के वास्ते, ज़हनियत तुलझी तो बस आले नबी के वास्ते। और पहले तो नूरे अली से मोल ले ली दुश्मनी, अब लहद में रो रहा है और रोशनी के वास्ते। नहीं, अक्ल मानती नहीं, अक्ल में नहीं आते। अब अक्ल हो तो अक्ल में आए, जब अक्ल ही नहीं है तो अक्ल में कैसे आए? और आले मोहम्मद समझ में आ जाए ये मुमकिन ही नहीं है। कल मैंने एक जुमला आपके सामने अर्ज किया था, देखिए बात वहां तक आ गई जहां वतन छोड़ी। लोग कहते हैं कि साहब अल्लाह का मसला इन्हें नहीं मालूम वहदानियत क्या है। मैंने कल आपके सामने अर्ज किया था कि जो मस्जिद से बयान हो रहा है वो अल्लाह नहीं, इसलिए कि अगर वही अल्लाह है तो अल्लाह ही की कसम हमारे अली से छोटा है। इसलिए कि अली का फज़ाइल नाम ही है अली, लेकिन नाम ही है अली। एक हम रात किसी को बुलंद कहे और किसी को खुदाए बुलंद खुद बुलंद कहे, तो अली का नाम अली हमने आपने नहीं रखा, नबी ने नहीं रखा, अल्लाह ने रखा। तो अली के माने हैं बुलंद, पूरी तवज्जो सुनिएगा, बुलंद। तो अब जिसे अल्लाह बुलंद कह रहा है उसकी बुलंदी का अगर अंदाजा लगाना है तो कहने वाले के बुलंदी के एतबार से समझिए। ये न पूछिए कि अली कितने बुलंद है, ये देखिए कि अल्लाह कितना बुलंद है। देखिए ये देखिए कि अल्लाह कितना बुलंद है। और मैं समझता हूं कि अल्लाह के लिए यही क्या कम है कि वो अली जैसे बंदे का खालिक। कल मैंने जुमला अर्ज किया था कि अल्लाह अक्ल में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अक्ल मखलूक है और वो खालिक है, और खालिक कभी मखलूक में समा नहीं सकता, क्योंकि खालिक अगर मखलूक में समा जाए तो खालिक खालिक न रहे, मखलूक मखलूक न रहे। लेकिन मखलूक मखलूक न रहे, लेकिन ज़माने ने तड़प तड़प के कहा कि अली समझ में नहीं आते, अली समझ में नहीं आते, अली अक्ल में नहीं आते, अली फहम में नहीं आते। अब एक जुमला आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, इसे चाहे जैसे सुनिएगा। अली तो कहते ही उसे है कि जो समझ में ना आए, जो समझ में आ जाए वो तुम्हारा होगा, हमारा अली नहीं हो सकता। बस दो ही है जो अक्ल में नहीं आएंगे, या अल्लाह अक्ल में नहीं आएगा या अली अक्ल में नहीं आएंगे। अल्लाह इसलिए नहीं आएगा कि वो खालिक, अक्ल मखलूक। अली इसलिए नहीं आएंगे कि उसके सिफात का मजहर ये अगर अक्ल में आ गए तो वो भी आ जाएगा। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले, वो भी आ जाएगा। ये अक्ल में नहीं आएंगे, पूरी तो ये अक्ल में नहीं आएंगे। अब ये बहस कि नहीं साहब फज़ाइल आले मोहम्मद कुरान से साबित कीजिए, फर्श अज़ा साबित कीजिए, मजलिसें साबित कीजिए, कि आपकी वाह हुआ साबित हो, आपके नारे साबित हो। हमें हर चीज पर एतराज है। फर्श साबित हो, ताजिए खाने साबित कीजिए, तो खाली हम ही साबित करें, कभी आप भी तो कुछ साबित कीजिए।
कि आप भी तो कुछ साबित कीजिए, कुछ तो साबित कीजिए। अबे हम क्या साबित करें? हम आप अपना वजू ही साबित कीजिए, आप अपने नमाज का तरीका साबित कीजिए, आप अपने रोजे का वक्त साबित कीजिए, आप आले मोहम्मद से अदावत साबित कीजिए। भाई आपके पास भी तो कुछ है। अरे भाई आपके पास भी तो कुछ है, खाली हम ही साबित करते रहे। ये कुरान से साबित कीजिए, वो कुरान से साबित कीजिए। पूरी तवज्जो सुनिएगा। अज़मत अहले बैत कुरान से साबित कीजिए, तहारत अहले बैत कुरान से साबित कीजिए, शुजाअत अहले बैत कुरान से साबित कीजिए, अज़ाए हुसैन कुरान से साबित कीजिए, फर्श अज़ा कुरान से साबित कीजिए, ये ताज़िया कुरान से साबित कीजिए, अलम कुरान से साबित कीजिए, मातम कुरान से साबित कीजिए, मजलिसें कुरान से साबित कीजिए, हुसैन हुसैन कहना कुरान से साबित कीजिए, या हुसैन कहना कुरान से साबित कीजिए, आंसू बहाना कुरान से साबित कीजिए, नाम अली लेना कुरान से साबित कीजिए, अली को मदद के लिए पुकारना कुरान से साबित कीजिए, फर्श अज़ा बहाना कुरान से साबित कीजिए, मजलिसों का ऐलान कुरान से साबित कीजिए, मजलों का जमा करना कुरान से साबित कीजिए, मजलिसें पढ़ना कुरान से साबित कीजिए, मजलिसें सुनना कुरान से साबित कीजिए, अज़ाए हुसैन कुरान से साबित कीजिए, अज़मत अहले बैत कुरान से साबित कीजिए, तहारत अहले बैत कुरान से साबित कीजिए। ठीक है, अब हमें कुछ साबित नहीं करना है, अब हम अपने अहले बैत को हटाए लेते हैं। अब आप आइए और कुरान को साबित कीजिए। हमारा कहना यह है कि अब आप कुरान को साबित कीजिए। खुदा की कसम, अगर अहले बैत को हटा लें, इस मिंबर की कसम, अज़मत अहले बैत की कसम, अगर अहले बैत को हटा लें तो कुरान को कोई साबित नहीं कर सकता है। ये तो कहिए बड़ा करम है आप पर हमारा, क्या हम आपसे कुछ पूछते नहीं हैं? क्योंकि हमें दीवानों से बात करने की आदत नहीं है। वरना अगर कुरान की बात आ जाए, एक चीज कुरान ने कहा कि साहब इब्राहिम आग में गए, आग में नहीं जलाया, साबित कीजिए, साबित कीजिए कि कुरान ने नहीं जलाया, क्या आग ने नहीं जलाया। कैसे साबित होगा भाई, कैसे साबित होगा? इस कौम में किसी फर्द से न पूछिएगा, अपने उलमा से पूछ के आइए, अपने जनाबों से पूछिए और उसके बाद जरा हमें बताइए कैसे मुमकिन है। आज की फितरत है जला देना। इब्राहिम आग में गए, आग में नहीं जलाया। अरे कुरान कह रहा होगा। मुसलमानों से आप ठोस दीजिए, लेकिन जो कुरान पर ईमान ही नहीं रखते हैं वो तो कहेंगे अगर आग नहीं जलाती आइए माचिस की तीली जलाते, पकड़िए, साबित कीजिए कि आग ने नहीं जलाया। पूरी तवज्जो, साबित कीजिए। जुमला सुनिएगा, अरे कैसी बात कर रहे हैं, अरे वो नबी थे। मूसा नबी नहीं थे? मूसा नबी नहीं थे? नहीं, वो भी नबी थे। मूसा कहाँ आग में गए? बचपना है, फिरौन इम्तिहान लेने के लिए बैठ गया, एक तरफ लाल रख दिया, एक तरफ अंगारा रख दिया। मूसा ने अंगारा उठा लिया। क्या हुआ? कुरान क्या बयान कर रहा है? आज जल गया। क्यों जल गया? अगर नबी नहीं जलता तो कैसे जल गया?
देखिए बात सोच समझ के कीजिएगा, मुत्तकी से बात हो रही है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। इब्राहिम आग में गए, आग में नहीं जलाया, मूसा ने अंगारा उठाया, आग जल गया। तो इब्राहिम को अल्लाह ने नबी बनाया था, मूसा खुद से बन गए थे आपकी तरह। जबरदस्ती नबी हो रहा है कि नहीं, हम भी बनेंगे। जैसे आप हरकतें करते रहे, या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह, हम भी। और जब रसूलुल्लाह चले गए तो फिर सबके मजमे में आ गए हम भी। और दूसरों ने आवाज दी कि ये भी। हुआ ये कि वो भी और ये भी। तो ऐसा ही हुआ। कहने नहीं, अल्लाह ने उन्हें भी नबी बनाया, इन्हें भी नबी बनाया। पूरी तवज्जो, उन्हें भी नबी बनाया, इन्हें भी नबी बनाया। तो एक नबी चला कैसे, दूसरा नबी क्यों नहीं चला? क्या लगे आप समझे नहीं? असल में अल्लाह का मकसद था जान का बचाना। देखिए बात कहीं और जा रही है। जान का बचाना। अगर इब्राहिम चल जाते तो जान चली जाती, और वहां मूसा अगर न चलते तो जान चली जाती। मकसद था जान का बचाना। तो जहां हाथ चला के जान बचाई जा सकती थी वहां हाथ चला दिया, और जहां हाथ को गुलजार बना के जान बचाई जा सकती थी वहां हाथ को गुलजार बना दिया। नहीं तो जो फरमा रहे हैं आप। देखिए मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि चलने और न चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मकसद देखा जाता है। अल्लाह के मूड की कोई बात नहीं थी, मिजाज की कोई बात नहीं थी कि जब इब्राहिम आग की तरफ जा रहे थे तो खुश हो रहा था, मूड अच्छा था। कारे मेरा नबी आग में फेंका जा रहा, गुजार हो जा, बचा लिया। और जब मूसा अंगारा उठाने लगे तो शायद उसके सामने हाथ जैसा कोई पहुंच गया, मूड खराब हो गया, चलना है चल जाने दो। ऐसा कोई मामला नहीं था, बल्कि मकसद था जान बचाना। जहां हाथ चला के जान बचाई जा रही थी वहां हाथ चला के जान बचा ली। जहां हाथ गुलजार बना के जान को बचाना था वहां हाथ को गुलजार बना के जान बचा ली। अब आप समझे, यही मामला इमाम हसन और हुसैन का है। मकसद था दीन का बचाना। जहां सुलह से दीन बच रहा था सुलह कर ली, जहां जंग से दीन बच रहा था जंग कर ली। अब आग में इब्राहिम गए नहीं चले, कैसे साबित हो? खुदा की कसम, मुसलमानों के 73 फिरकों में 72 फिरकों के पास इसका जवाब नहीं है। इब्राहिम नहीं चले, नबूवत सबब नहीं है। पढ़िए कुरान, वाहिद नबी है जिसे अल्लाह ने शिया कहा। कहा। और उसके बाद जब ये आग में गया तो बचा के बताया सबको आग जलाएगी। सबको आग जलाएगी। ऐसे नहीं, सबको जलाएगी, मगर जो इस लफ्ज का मुस्तहक होगा उसे नहीं जलाएगी।
मजालिस पढ़ते हैं। नबियों से मिला, इब्राहिम खुद आग में गए तो आग में नहीं जलाया, इब्राहिम खुद आग में गए तो आग में नहीं जलाया। यानी ये इब्राहिम की जात की सिफत है कि वो आग में जाए तो न जलाए। जो नबियों की जात में सिफत है वो हुसैन के नाम में सिफत है। इब्राहिम खुद न जले, अगर कोई नाम हुसैन लेके आग में चला जाए तो वो भी न जले। एक सलाम पढ़ते तो हुसैन के दरबार, ये मजलिस हुसैन सबके लिए खुली दावत। एक बात मैं कहा करता हूं अक्सर, आपने भी बराबर सुनी होगी कि जो मंदिर में चला जाए वो हिंदू कहलाता है, जो गिरजे में चला जाए वो सिख है, जो मस्जिद में आ जाए उसे मुसलमान कहते हैं और जो मजलिस में आ जाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए कि हुसैन करबला की सरजमीन के ऊपर हरा हुआ घर लुटाने के लिए पहुंचे। जुल्म को कोई भी इंसान पसंद नहीं करता। अगर इंसान है तो फिर जुल्म उसके लिए बुरी शय है। ज़हरा के लाल पे करबला में वो जुल्म हुए जो बयान से बाहर। आज हुसैन के असहाब का तस्करा, ये सब हुसैन के दोस्त बैठे हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। हुसैन ने चलते चलते आपको सलाम भी कहा। आज तड़प तड़प के यही तो कहते हैं, आका करबला में होते माशाअल्लाह आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आवाजें तना नहीं बुलंद हुई हैं, बल्कि एक दुखिया माँ के हाथ भी बुलंद हुए। परवरदिगार इन आवाजों को रहमत नाज़िल फरमा कि मेरे बच्चे गम न बुलंद। आइए हुसैन के एक दोस्त का तस्करा करें जिसे हबीब कहते हैं। हुसैन के दोस्तों के सामने हुसैन के दोस्त का तस्करा हो रहा है। रोइएगा तो ऐसे रोइएगा कि हुसैन को शिकायत न होने पाए कि हमारे दोस्तों के दरमियान हमारे दोस्त का तस्करा हुआ और हमारे चाहने वालों ने कम मातम किया। वो दोस्त जिसे हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं। मज़ाहिर मौला अली के दोस्तों में, हबीब की कमसनी है। मज़ाहिर हबीब को अपने साथ लिए हुए मौला अली की खिदमत में हाजिर हुए, सलाम किया, बैठ गए। आका ने पूछा कि हाँ मज़ाहिर कैसे आना हुआ? सर झुका के कहा कि आका एक गुजारिश लेके आया हूं। क्या मज़ाहिर तुम मेरे दोस्त हो, मेरे चाहने वाले हो, बताओ क्या चाहते हो? कहा ये चाहता हूं कि एक वक्त खाना आप मेरे घर पर रोज बनवाओ। मौला अली ने फरमाया मैंने कबूल किया। हबीब ने दोनों हाथों को
जोड़ के आवाज दी, आका तनहा ना आइएगा, मेरे शहजादों को मिलाइएगा। मौला अली ने फरमाया हबीब परेशान ना हो, मैं हसन और हुसैन को भी लेके आऊं। वक्त आया, मज़ाहिर के घर में दावत का इंतजाम है। आका के आने का वक्त करीब होता जा रहा है। हबीब की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मकान के बाला खाने में पहुंच गए। मज़ाहिर ने कहा बेटा वहां कहाँ चले गए? कहा बाबा हम जरा बुलंदी पर खड़े होकर देखना चाहते हैं कि आका आ रहे हैं या नहीं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको हम खबर दें कि आपका आका भी आ रहा है, मेरा आका भी आ रहा है। मज़ाहिर इस स्टाइल बैत को देख के खुश हो गए। कहा ठीक है बेटा देखते रहना, जब आने लगे तो बताना। मज़ाहिर घर के कामों में मशगूल। एक मर्तबा हबीब दौड़े ये कहते हुए कि बाबा आका आ रहे हैं, मेरा शहजादा हुसैन भी आ रहा है। दामन हवा में पैर उलझा। मकान के बाला खाने से एक कुएं में जा गिरे। मज़ाहिर ने तड़प के हबीब को निकाला, और जो निकाला तो देखा रूह गुलशन जन्नत को परवास कर गई। सौजा ने रोना शुरू किया।